बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ साबूदाने के कुछ फ़ायदे शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि हमारी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है और हम इससे क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। साबूदाना ज़्यादातर बच्चों को और बुज़ुर्गों को बना कर दिया जाता है क्योंकि ये ज़ूद हज़म होता है और एनर्जी से भरपूर होता है। लेकिन इसको सेहतमंद अफराद भी खा सकते हैं क्योंकि एनर्जी सबको चाहिए होती है। ये कि आपको एनर्जी अगर आप में होगी तो ही आप सेहतमंद रहेंगे। साबूदाना स्पेशली जिनके पट्ठों का जिनको प्रॉब्लम है, जिनके पट्ठों में दर्द होती है, मसल्स में पेन होती है, वो साबूदाना ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा प्रोटीन पाया जाता है जो पट्ठों की मजबूती के लिए बेहतरीन होता है। इसके अलावा हड्डियों की नशोनुमा को बेहतर बनाता है साबूदाना क्योंकि इसमें कैल्शियम, आयरन और फाइबर मौजूद होता है जो कि हमारी हड्डियों के लिए बेहतरीन है और हमारे जॉइंट्स के लिए, हमारे जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये लचक को भी, हड्डियों की लचक को भी बेहतर बनाता है। और अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं या भुरभुरी हो रही हैं तो भी आप साबूदाना खाएं क्योंकि इसमें कॉपर होता है और आयरन होता है जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा साबूदाना हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बेहतरीन है क्योंकि इसमें पोटाशियम वाफर मिकदार में पाया जाता है। तो साबूदाना अगर आप खाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो खून है उसकी गर्दिश बैलेंस में रहेगी, मुतवाज़न रहेगी, जिससे आपका दिल की जो आपके दिल की सेहत है वो भी बेहतर होगी और आपका बीपी भी हाई नहीं होगा। तो आपने साबूदाना हाई ब्लड प्रेशर वालों ने किस तरह खाना है कि आप सादा पका हुआ जो साबूदाना होता है ना, आप वो खाएं 1 कप रोज़ का, तो वो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहेगा। और वो अफ़राद जिनको सारा दिन सुस्ती महसूस होती है, वो सुस्त रहते हैं और कुछ भी थोड़ा-सा काम करते हैं, उनको थकावट फ़ील होती है, तो उनके लिए भी मैं कहूँगी कि आप साबूदाना ज़रूर खाएँ। इससे क्या होता है कि कमज़ोरी भी दूर होती है और आपके मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। और अगर आप वेट बढ़ाना चाह रहे हैं अपना तो आप साबूदाना ज़रूर खाएँ। साबूदाना की स्पेशली जो खीर होती है क्योंकि दूध के साथ जो पका हुआ साबूदाना होता है वो वज़न बढ़ाने के लिए बेहतरीन है क्योंकि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है और ये बेहतरीन सप्लीमेंट है। तो सप्लीमेंट्स के तौर पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और जब आप दूध के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसकी ग़िज़ाइयत और भी बढ़ जाती है। इसके अलावा साबूदाना हमारी आंतों के लिए बेहतरीन है, आंतों की सेहत के लिए बेहतरीन है। तो अगर आपको आंतों का कोई प्रॉब्लम है तो आप साबूदाना आपके लिए बेस्ट है। और हमारे मैदे की सेहत के लिए भी साबूदाना बहुत अच्छा होता है। अगर आपको मैदे का अल्सर है या आपको मैदे की कोई भी बीमारी है, जैसे कि आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, कब्ज़ का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है या लूज़ मोशन है या बदहज़मी है, खाना आपको जल्दी हज़म नहीं होता, तो आप साबूदाना आपके लिए बेहतरीन है। और इसके अलावा ये जिस्म को ना मोटा करता है, तो अगर आप मोटा होना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं तो भी आप साबूदाना खाएँ। और अगर आपको खून की कमी है तो भी आपके लिए साबूदाना अच्छा है क्योंकि इसमें आयरन वाफर मिकदार में पाया जाता है और कॉपर, तो इसलिए ये खून पैदा करने के लिए भी बहुत अच्छा है, स्पेशली हमारे रेड ब्लड सेल्स के लिए और उनकी सर्कुलेशन के लिए, जिस्म में खून की गर्दिश के लिए बहुत अच्छा है ये। और खून की कमी को पूरा करता है और हमारे जिस्म में ऑक्सीजन जहाँ जहाँ तक ज़रूरी होती है वहाँ तक पहुँचाता है। और साबूदाना जो है वो ग्लूटेन फ्री होता है, तो अगर आप ग्लूटेन फ्री कोई मील खाना चाह रहे हैं तो आप साबूदाना खाएं। ग्लूटेन असल में एक प्रोटीन है जो कुछ लोगों को सूट करता है और कुछ को नहीं करता। ये ज़्यादातर जौ में, गंदम में, ब्रेड वगैरह में होता है ये वाला प्रोटीन ना, तो कुछ लोगों को ये सूट नहीं करता, तो उनके लिए फिर साबूदाना बहुत अच्छा होता है। वो साबूदाने का आटा यूज़ कर सकते हैं। और साबूदाने का जो आटा होता है वो प्लेन रोटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और साबूदाना कैल्शियम से भरपूर है, इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। और आपकी स्किन के लिए, आपके अगर कोई यूरिन का प्रॉब्लम है तो आपके लिए बेहतरीन है। और ये प्रेगनेंसी में भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि बच्चों की नशोनुमा के लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए ये बेहतरीन है। इसमें ना सोडियम की जो मिकदार है वो बहुत कम होती है, इसलिए ये हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए और दिल के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और ये शुगर पेशेंट के लिए, स्पेशली जिनको डायबिटीज़ टाइप 2 है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है।
और आप इसको ज़रूरी नहीं आप खीर बना के खाएँ, इसको बहुत से तरीक़ों से आप बना के खा सकते हैं। जैसे इसकी पुडिंग बनाई जाती है, इसका सूप बनाया जाता है, केक में इसका इस्तेमाल होता है और ब्रेड वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। खिचड़ी इसकी बनाई जाती है, इसके आलू के साथ कबाब बनाए जाते हैं। आलू और साबूदाना को मिक्स करके कबाब बनाए जाते हैं। आप साबूदाने को फ्रूट चाट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसका सैलड बना सकते हैं। इसमें आप छोटी-छोटी कोई भी सब्ज़ियाँ जो सैलड की सब्ज़ियाँ होती हैं वो आप कटिंग करें, हल्की सी नमक और काली मिर्च डाल के तो आप खाएँ, वो बहुत अच्छा होता है। तो जी इसमें बेशुमार आयरन है, इसमें कैल्शियम है, कॉपर है, इसमें पोटाशियम बहुत ज़्यादा है, विटामिन्स हैं, विटामिन बी सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है। तो आप इसका इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा उठाएँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपने कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।